साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं बहुजन लाइव 85। मैं हूं एसके नीरज। साथियों, जहां पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं चुनाव हो गए हैं तो कहीं चुनाव की तैयारी चल रही है। साथियों, इसी बीच जहां चौथे चरण का मतदान समाप्त हो रहा था, वहीं हरदोई ज़िले की एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। वहां पर गनियापुर गांव है, जो कि बिलग्राम थाना हरदोई के अंतर्गत आता है। वहां पर पोलिंग स्टेशन पर लगे मतदान कर्मियों की टीम जैसे ही चुनाव का कार्यक्रम संपन्न होता है, मतदान का कार्यक्रम संपन्न होता है और पूरी टीम बाहर निकलती है, वहां पर दबंग भाजपाइयों ने बहुजन समाज पार्टी के एजेंट यदुनंदन और उसके दो साथियों पर हमला बोल दिया। गंभीर रूप से उनकी चोटें आई और इतना ही नहीं साथियों, उनके साथ में करीब 5-6 लोगों पर इन लोगों ने मारपीट की, जिसे चोटें आई हैं। लेकिन गंभीर रूप से यदुनंदन घायल हुआ। उसके परिवार को जब खबर चली तो वो लोग आए, उसकी पत्नी और बच्चों को भी इन दंगाइयों ने जो दबंगई दिखा रहे थे उन्होंने मारा पीटा। और आधे घंटे के बाद पुलिस पहुंची, यदुनंदन को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कुछ ही देर इलाज चला ही था कि यदुनंदन की मौत हो गई। साथियों, खबर मिलने पर बहुजन समाज पार्टी के नेता नौशाद अली और उनके साथियों ने पहुंच करके जो आरोपी थे, जो कि कहे जाने वाले सारे के सारे शुक्ला परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, मैं बताना चाहूँगा कि उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर उन्होंने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें सुपिन शुक्ला, प्रवीण शुक्ला, राजीव शुक्ला और बलबीर, श्रवण व 4 अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया गया है। साथियों, जहां तक मैं बता दूं, कुछ धाराएं इस प्रकार है। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 330, 354, 348, 354, 504, 506, इसके अलावा SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के सांसद रामजी गौतम ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि यदुनंदन की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, जाया नहीं जाएगी। साथियों, वहीं पर बहुजन समाज से रिलेटेड सभी संगठनों व समाज सेवियों में इस खबर को लेकर के काफ़ी रोष है। और जहां पर रामराज कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश रामराज की धरती है, योगी राज में दलितों पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। साथियों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब चुनाव के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के दबंग लोग अभी से दबंगई दिखा रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बाद इनकी दबंगई चरम पर कैसे पहुंचेगी, इसका तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साथियों, वहीं एक घटना दूसरी सामने आ रही है बरेली से। वहां पर थाने में चौकीदार दलित वीरेंद्र कुमार को इसलिए बंदूक की बट से और लात जूतों से, घूसों से 2 होमगार्डों ने पीटा, वीर बहादुर और रामपाल ने, कि उसने सिर्फ इतना कह दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें, हम तो नहीं देंगे। साथियों, ये कहा गया कि तुम 5 किलो राशन फ्री में खाते हो, मोदी जी का वोट क्यों नहीं दोगे। ये कहते हुए उसकी ज़बरदस्त पिटाई की जाती है, पटक पटक करके मारा जाता है। और इतना ही नहीं, उधर अमेठी से भी खबर आ रही है कि वहाँ पर दलितों को जो है धमकाया जा रहा है। साथियों, इसी प्रकार से असम से खबर आ रही है कि वहाँ मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मैं चुनाव आयोग से और देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से ये दरख्वास्त करता हूँ, मांग करता हूँ कि आप ऐसे चुनाव कराएंगे तो ऐसा चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, जहाँ पर चुनाव के समय में दंगा इतनी तेज से बढ़ रहा है। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पे इतना अत्याचार, जुल्म और ज्यादती ढा रहे हैं। साथियों, ये देश इस
ये देश 140 करोड़ जनता का है, सिर्फ एक जाति वर्ग विशेष का नहीं है। इसी देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। इसी देश में जैन बौद्ध सब रहते हैं। साथियों, सबको रहने का अधिकार है, अपने मत देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबके साथ में न्याय करते हुए सबको एक वोट का अधिकार दिया है। वह एक वोट आदमी कहीं भी दे सकता है। जो 18 साल का हो गया है, लड़का हो या लड़की, उसे वोट देने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अंकित किया है, तो उसे अपने मत का प्रयोग करने दिया जाए। कोई कहीं भी दे, सत्ता परिवर्तन भी जरूरी है। और सत्ता परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि अगर आज जिस सरकार ने काम नहीं किया, अगली सरकार हो सकता है इससे बेहतर काम करे। तो साथियों, 5 किलो राशन दे करके हम किसी को गुलाम नहीं बना सकते। और 5 किलो राशन वहाँ से आता है जो गरीब नमक खरीदता है, तेल खरीदता है, साबुन खरीदता है और उसे टैक्स वापस नहीं होता है। उस टैक्स के पैसे से ही 5 किलो राशन फ्री में दिया जाता है। साथियों, गरीबों का ही पैसा गरीबों में अगर दिया जाता है तो इस पे अपनी पार्टी का या अपने वर्ग का वर्चस्व जमाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। साथियों, इस देश में किसानों ने अगर खेतों में अनाज ना उगाएं तो किसी को 5 किलो अनाज नहीं मिलेगा। तो साथियों, इसमें जो सबसे ज़्यादा किरदार है वो किसान है। और आपको पता है कि आज भी किसान रोड पर हैं अपनी मांगों को लेकर के। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए इसी राशन को पानी को लेकर के। और किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, लेकिन फिर भी किसान नहीं हटे और आज भी किसान खेतों में अन्न पैदा करके आप लोगों को दे रहे हैं। तो साथियों, ये देश की जो दुर्गति हो रही है चंद लोगों की कारण हो रही है कि लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बसपा के एजेंट को मार दिया जाता है। साथियों, आखिर ये दबंगई कैसे और कब तक? तो जो 3 चरण के मतदान अभी भी पड़े हैं, 5वें, 6ठें और 7वें चरण के मतदान, मैं मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग ऐसे दबाव में आकर के किसी को वोट ना दें। आप सत्ता परिवर्तन की तरफ चलें, जो विकास कर सके उसको आप लोग वोट दें, जिसे मर्जी उसे वोट दें। लेकिन इतना आप सोच लें कि हमारे बच्चों का और हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा और किसके राज्य में आपको ये सुविधाएं मिल सकती हैं कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, मान सम्मान कौन दे सकता है। ये सारे अधिकार जो दें, जिस पर आपको उम्मीद हो, निष्पक्ष रूप से आप उसकी सरकार बनाएं। और याद रखें कि जो समाज ताकतवर होता है, जिस समाज का राजा होता है, उस समाज पर कभी अत्याचार नहीं होता है। और यदि आप लोग यहाँ की SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू चाहते हैं, अपने आप को मान सम्मान, स्वाभिमान, रक्षा, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य अगर चाहते हैं तो आप अपनी सरकार बनाएं और तभी संभव है कि आप सुरक्षित रह पाएंगे, अन्यथा नहीं। देश में चुनाव चल रहा है, ये बदलाव का समय है, आप बदलाव कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पूर्व में जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है तो सबको सारी सुविधाएं मिली हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा मिला है सबको, न्याय मिला है। जिसके पास ज़मीन नहीं थी, भूमिहीन थे, उनको ज़मीन दी गई है, नौकरियां दी गई हैं, रोज़गार दिए गए हैं। तो साथियों, ऐसे उम्मीद रखते हुए कि आप लोग 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें भी आप लोग अपने मत का सही प्रयोग करेंगे। तो अगली अपडेट के लिए तैयार रहें। हमारा चैनल देखते रहें, बहुजन लाइव 85 यूट्यूब चैनल। मैं हूं SK नीरज और फिर अगली खबर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमोदय, जय भारत, जय संविधान। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।